अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या कुछ भी आप इसको नाम दे दें, उसके साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक ऐलान करना चाहता हूँ। एक्चुअली जब आप लोग मुझे ईद पर ईद मुबारक कह रहे थे, तो उस आप में से बहुत ज़्यादा दोस्तों, भाइयों, बहनों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि फ़ीस में कुछ कमी की जाए। तो जो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जो मेरा अपकमिंग बैच आएगा 15 जुलाई को, एक नया बैच प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स का स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी फ़ीस में 50% डिस्काउंट कर दिया गया। अगर आप लोग ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए किस जगह पे, इस जगह पे, ये जो ऊपर दिया गया आपको नंबर नज़र आ रहा है, दी कैम्बिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर, इस पर राब्ता कर सकते हैं। जो 15 जुलाई को प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी फीस में 50% डिस्काउंट मैंने आप लोगों के लिए एज प्रॉमिस्ड ऑफर कर दिया है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ट्रेडर रियाज के नाम से भी जानते हैं। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ ट्रेडिंग एडवाइस और एजुकेशनल मटेरियल ट्रेडिंग के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, जिसका एक पार्ट है कि मैं आप लोगों के साथ हर संडे को दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पूरे वीक का एनालिसिस भी शेयर करता हूं, ताकि आप लोग अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ इन लाइन करके और ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ी बहुत मेरी तरह अर्निंग कर सकें। शुरू करते हैं जी। जीबीपी यूएसडी से 4 एज टाइम फ्रेम है। 4 एज टाइम फ्रेम क्यों है, मैं छोटा सा आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप पहली दफ़ा तशरीफ लाएं मेरे चैनल पे, कि हम जो वीकली बेसिस पे मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं, हम 4 एज टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं। आप डेली के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप 4 एज टाइम फ्रेम में एटलीस्ट इसको एनालाइज किया करें, अगर आप पूरे वीक का एक सिनेरियो बनाना चाह रहे हैं। इससे छोटे टाइम फ्रेम में मत जाया करें। तो जीबीपी यूएसडी में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये एक बताया था कि यार, ये हमारा प्रीवियस हायर हाई है, जिसको प्राइस ने भी ब्रेक करके नया हाई लगाया था। तो प्राइस आपको या तो इसी हायर हाई के पास से कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगी, और आपने देखा कि प्राइस ने थोड़ा सा उसको ब्रीच किया। ब्रीच क्यों किया? अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल पे काफ़ी अरसे से हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये भी प्राइस के लिए जो पहला आपके लेवल से जो नीचे आपके हायर हाई या हायर लो से पहला करीब 3 जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइस ने आपको आपके स्ट्रक्चर से प्रीवियस हायर हाई से ट्रेड नहीं दी, लेकिन आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के पास से उसने आपको ट्रेड दी, और आई होप कि आपने ये ट्रेड बड़ी अच्छे तरीके से ग्रैब की होगी। लास्ट वीक जब हम आपके साथ एनालिसिस कर रहे थे, तो प्राइस शायद यहाँ कहीं थी, ठीक है, यहाँ कहीं होगी 26 यहाँ पर। तो प्राइस ने वहीं से आपको देखें एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी है। अब करंट सूरत हाल क्या है कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करने जा रही है, बट अभी उसने ब्रेक नहीं किया। आप लोगों को पता है कि यार, अप ट्रेंड में हमारे लिए जो हायर हाई होता है, वो रेजिस्टेंस नहीं होता। तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी। ये जो लेवल है आपके पास, ये बनता है तकरीबन 1.2827 से लेके 1.2850 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। जब प्राइस इसे ब्रेक करे, तो इसके रीटेस्ट पर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस यहीं से ब्रेक करके नीचे आ गया, तो फिर आप इसी के रीटेस्ट पर यहाँ से सेल कर सकते हैं अपने उसी सपोर्ट लेवल के लिए जो आपका पहले बना हुआ है चार्ट के ऊपर। ठीक है, चलते हैं जनाब यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि प्राइस ने, मुझे किसी ने ये कहा कि सर, आपने ये जो हाई बनाया था, ये आपका प्रीवियस हाई बनता ही नहीं था। तो जब मैंने थोड़ा सा माइन्यूटली देखा, इसका हाई बनता है, इस कैंडल का हाई बनता है जनाब 9924, और इस कैंडल का क्लोज बनता है 9930। तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई, इससे ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई, तो ये टेक्निकली वाकयातन हमारा हायर हाई नहीं बनता था। ठीक है, इसीलिए आप ये देखें कि हमारा जो प्रीवियस हाई बनता था, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये हाई, और उसके बाद डायरेक्ट ये हाई हमारा नया हाई बनता है। तो मुझे दोबारा स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए बनाने पड़ेंगे। हमारा प्रीवियस हाई ये वाला लेवल था, जहां से आपने देखा कि प्राइस उठेगी, और मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि जब प्राइस इस तरह का छोटा सा 2 कैंडल का पुल बैक देती है, तो आप पूरे को जोन मार्क कर लिया करें। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये आपका हायर लो है, और ये आपका
प्राइस ने हायर लो दोबारा टेस्ट किया, दूसरी दफ़ा टेस्ट किया, तीसरी दफ़ा टेस्ट किया और प्राइस फिर ऊपर जा रही है। ये आपका हाई ज़रूर है, ये आपका हाई और लो लेवल नहीं बनता है। उन साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी गलती को पॉइंट आउट किया। क्लासेस लगे हुए यार, कभी कभी पिप्स वगैरह नहीं सही से समझ आते। आप लोगों को देखें, एजुकेशन देने का मकसद ये है कि आप लोग भी अच्छे से चीज़ों को देखा करें, इनको मेरे इन सिग्नल्स को ट्रेडिंग एडवाइस ना समझा करें। इससे आपने लर्निंग करने की कोशिश करनी है। और जिन साहब ने लर्निंग की हुई है उन्होंने मेरी जब ये गलती हाईलाइट की तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बंदा ही सही कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में ट्रेडर ज़रूर बना दिया, कि जिसको ये पता लग गया कि मैंने गलती की है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। मुझे आपका नाम भूल गया वरना मैं आपका नाम ज़रूर लेता। करंट सिचुएशन ये है कि देखें, ये आपका इंटरनल लेवल है। ये ऐसा एक इंटरनल लेवल है यार जिसको प्राइस ना 2 दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुकी। जहाँ पर प्राइस खड़ी है ये आपके लिए रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर लेवल है। इसीलिए प्राइस अगर आपके इसी इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करे तो फिर प्राइस को इस हाई को भी ब्रेक करना, आपने देखना है कि प्राइस इस हाई को भी ब्रेक करे। तो इसके रीटेस्ट पे प्राइस आपको या तो इस हाई के पास से ट्रेड दे देगी या इस इंटरनल स्ट्रक्चर के पास से आपको कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरी ऑप्शन क्या है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, अक्सर लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि यार ये क्या हुआ? ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर लो। ये आप क्या बताते हैं? साफ बताया करें, बाय कहाँ से होगा, सेल कहाँ से होगा? भाई अगर मुझे इतना पता हो कि बाय कहाँ से होगा, सेल कहाँ से होगा, तो मेरा ख्याल है कि इलॉन मस्क मुझसे ज़्यादा गरीब आदमी होता। भाई हमने सिर्फ प्राइस का बिहेवियर देखते हुए अपने लिए कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स निकालने होते हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर अच्छे से समझ आ गया तो प्राइस वहां पे दो ही काम करेगी, या उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गिरेगी तो आप सेल पकड़ लेंगे, या उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो आप बाय पकड़ लेंगे। ट्रेडिंग को इस तरह से आसान किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई मैं 100% आपको बताया करूं कि यहाँ से बाय जाएगी, यहाँ से सेल जाएगी, तो फिर मेरा चैनल शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई गिदड़ सिंगी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम गए। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बोला था कि देखें, ये प्राइस ने करीब 1 2 3 मूव कंप्लीट की थी। जब 1 2 3 मूव कंप्लीट की थी तो हमने, आप ये देखें कि ये अपने लिए कुछ लोअर हाई और ये अपने लिए लोअर लो मार्क किया था। प्राइस ने लोअर हाई और लोअर लो, क्योंकि प्राइस पहली दफ़ा ये जो ऊपर गई, आपने देखा कि ये छोटा सा पुल बैक है 2 कैंडल का। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको पता है कि प्राइस यहाँ से इन बिटवीन कहीं से भी आपको सेलिंग रीजन दे सकती है। अभी आपने यूरो में देखा था, मैंने इस तरह की सिचुएशन में पूरा ही जोन मार्क कर लिया करता हूँ। ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये भी कभी कभी आप लोगों के सामने आएगी। प्राइस अब आपको अपने इसी जोन से या तो कोई बाय अपॉर्चुनिटी देगी या इसके ब्रेक पर आपको रीटेस्ट पे कोई सेल अपॉर्चुनिटी देगी। थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं प्राइस यहाँ नीचे नहीं आती, डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, तो आपको यहाँ से सेल देखनी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का वो 4 टाइम फ्रेम में सेल चल रहा है। अगर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो आपने बाय ढूंढनी है। ये दोनों जो जोन्स हैं मैं आपको बताता चलूं, ये जो पहले वाला जो जोन है ये है जनाब 0.6718 से लेके 0.6748 के दरमियान, और जो दूसरा जोन है 0.6666 से लेके 0.6686 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। न्यूजीलैंड डॉलर में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि प्राइस ने ये हाई और ये लो बनाने के बाद ये नया हाई बनाया है, तो यहाँ से आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद मिलेगी। लेकिन प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने आपका हायर लो ब्रेक कर दिया, 1 टाइम ब्रीच किया है। आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या है? 1 टाइम ब्रीच क्या होती है आप लोगों को पता है। प्राइस वापस ऊपर चली गई। ऊपर जब प्राइस चली गई तो टेक्निकली प्राइस को आपके इस हायर लो के पास से ट्रेड देनी चाहिए थी, जो कि 0.61044 से लेके 0.61152 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। लेकिन प्राइस ने अपने लिए एक और लेवल बना लिया और उसी लेवल से प्राइस ने आपको नई ट्रेड दे दी। ऐसा भी हो जाया करता है। लेकिन आपका ये हायर लो अभी भी वैलिड है। कब तक वैलिड है? जब तक के प्राइस इस हाई को ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। अगेन जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर में देखा था,
कि करंट सिचुएशन ये है कि यार प्राइस ने अपने लिए एक इंटरनल रेजिस्टेंस लेवल बना रखा हुआ है, और यहाँ पर प्राइस एक दो तीन दफा ऑलरेडी, यहाँ देखें आप, एक दो तीन दफा प्राइस ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुकी, चौथी दफा फिर यहाँ पर प्राइस तशरीफ लाई है। हो सकता है प्राइस इस दफा फिर उसे रिस्पेक्ट दे दे, अगर रिस्पेक्ट दे तो इसके ब्रेक डाउन और रीटेस्ट पे आप सेल करेंगे। अदरवाइज आपको ढूंढनी बाय ही है। बाय इसलिए ढूंढनी है क्योंकि प्राइस का जो करंट बिहेवियर है, आप ये देखें, प्राइस का जो करंट बिहेवियर है वो ये 1 2 3 मूव वाला चल रहा है, और प्राइस अगर आप इसको हायर लो माने इंटरनल हायर लो, तो प्राइस शुड ब्रेक दिस हायर हाई नाउ। यहाँ पर आपको जो ज़्यादा चांसेस हैं वो ब्रेक करके नई ट्रेड मिलने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहा करता हूँ कि प्राइस एक्शन जो है वो बड़ी अच्छी तौर पे आपको मार्केट को एनालाइज करने का तरीका सिखाता है। लास्ट में मैंने आपसे ये कहा था कि देखें, ये जो कंजेशन फेज है, इस कंजेशन फेज से भी आपको कोई ना कोई बाय मिल सकती है, क्योंकि ये एक किस्म की डिमांड होती है। लास्ट प्राइस ने प्रीवियसली आपको यहाँ से बाय दे दी, नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आई प्राइस ने फिर जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर सकी, और हमारा जो प्रीवियस हायर हाई था वो ये वाला लेवल था, जो कि 142.09 से लेके 142.31 डॉलर्स के दरमियान, और जो प्रीवियस हायर लो है वो 141.24 से लेके 141.48 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है। प्राइस ऑलरेडी हमारे लेवल पे ट्रेड कर रही है, लेकिन क्योंकि 50% से ज़्यादा नीचे क्लोजिंग दे दी, तो प्रॉब्ली प्राइस इज़ लाइकली टू ब्रेक दिस लेवल नाउ। अगर इसे ब्रेक करती है तो आप इसके रीटेस्ट पे अपने अपकमिंग सपोर्ट तक के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको यहाँ से दोबारा बाय ही ढूंढनी है। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई की तरफ चलते हैं। जीबीपी जेपीवाई में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था, ये हमारा प्रीवियस हाई है, और ये प्राइस ने न्यू हाई लगाया, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे प्रीवियस हाई से, जो कि 181.75 से लेके 182.23 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है, यहाँ पर हमें कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि प्राइस ने हमें देने की कोशिश की। ठीक है, ये जीबीपी जेपीवाई काफी अरसे से आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन में है, क्योंकि बेसिकली ये वीकली रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको रिजेक्शन नहीं बल्कि अच्छा खासा पुल बैक भी मिल सकता है। फिलहाल तक के लिए जब तक प्राइस इस हायर लो से ऊपर ऊपर ट्रेड हो रही है, हमें इसमें बाय ही ढूंढनी है। ये जो हायर लो लेवल है आपका जनाब, 179.91 से लेके 180.44 डॉलर्स के दरमियान दरमियान बनता है। यूएसडी सीएचएफ की तरफ अब हम चलते हैं जनाब। यूएसडी सीएचएफ में हमने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा गन मारा था आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये गन क्लियर कर दूं तो आप लोगों को शायद मैं बता सकूं। देखें, लास्ट टाइम यूएसडी जेपीवाई जो है ना यार, वो एक डाउन ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं 4 टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में है। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस, ये एक ऐसा लेवल है जिसको प्राइस यार 3 दफा रिस्पेक्ट दे चुकी, तो प्रॉब्ली प्राइस इसको चौथी दफा फिर रिस्पेक्ट दे सकती है। ये लेवल था 0.8905 से लेके 0.8925 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। बट अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन कोर्स कर रखा है तो आपको पता है जो लोअर लो है वो आपके लिए सपोर्ट लेवल नहीं होता है। तो प्राइस ने आप लोगों को यहाँ पर इंड्यूस करने के बाद इवेंचुअली उसे ब्रेक किया। अब इसी के रीटेस्ट पे आपको कोई ना कोई बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यूएसडी कैट की तरफ हम चलते हैं। यूएसडी कैट में मैंने आपको बताया था प्राइस ने लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया, लोअर लो लगाने के बाद एक दफ़ा ब्रीच किया, तो हमारा लोअर लो ये नहीं बना, ये बन गया, और प्राइस ने वापस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। प्राइस लोअर हाई को ब्रेक कर चुकी। जब प्राइस लोअर हाई को ब्रेक कर चुकी तो आपको पता है जो लोअर हाई होता है आपके लिए वो ही सपोर्ट का काम कर रहा होता है। तो 1.3235 से लेके 1.3268 डॉलर्स के दरमियान दरमियान आपको यकीनन कोई ना कोई यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। क्रूड ऑयल में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि ये जो, मेरा ख्याल है मैंने एक वीक आपके साथ शायद एनालिसिस शेयर नहीं किया कि मैं हमारे पुराने लेवल्स बने पड़े हैं। आप ये देखें कि अगर मैं बिल्कुल करीब 3 लेवल्स को लेकर चलता हूँ, जो मैंने अभी आपको कल परसों भी आप लोगों के साथ एक वीडियो मैंने शेयर की है, तो बिल्कुल करीब 3 अगर मैं लेवल को लेकर चलूँ तो आपका जो सपोर्ट लेवल बनता है, प्रीवियस हायर हाई, वो ये बनता है, और जो प्रीवियस हायर लो आपका बनता है जनाब
वो लेवल बनता है, ठीक है। जो प्रीवियस हायर लो बनता है वो आपका 69.78 से लेकर 70.34 डॉलर्स के दरमियान। और लास्ट टाइम जब मैं एनालिसिस कर रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको ये बताया था कि क्रूड ऑयल जो है वो अब बुलिश है मेरी नज़र में, और अब ये ऊपर ही जा सकता है, और आपने देखा कि वो ऊपर ही गया। अब यहाँ पर ये जो लेवल है आपका दूसरे वाला प्राइस, यहाँ पर नीचे आकर आपको दोबारा कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है 71.50 से लेकर 71.87 डॉलर्स के दरमियान दरमियान। लेकिन क्योंकि प्राइस ने अभी एक ये लेवल भी ब्रेक किया है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूं, तो ये लेवल जो 72.17 से लेके 72.67 डॉलर्स के दरमियान दरमियान, आपने सिर्फ ये देखना है कि या तो प्राइस आपको इस लेवल से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, या आपको इस लेवल से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, तो आपको इन दोनों लेवल्स को ज़रूर कैश करने की कोशिश करनी चाहिए। बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी में मैंने आपको 4 टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम ये बताया था कि भाई ये हमारा प्रीवियस हायर हाई है, ये न्यू हायर हाई है, और ये प्रीवियस हायर लो है, हमें यहाँ से कोई बाय मिल सकती है। आप देखें यार, प्राइस अभी तक हमारे उसी सपोर्ट लेवल पे 29490 से लेके 29860 के दरमियान दरमियान हमें जो सपोर्ट मिली थी, प्राइस वहीं से ही आपको बार बार रिएक्ट कर रही है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, आपने सेल में नहीं बैठना। यही मैंने लास्ट टाइम आपको सजेस्ट किया था, अभी भी आपसे यही कह रहा हूँ। इसी लेवल पे प्राइस अभी कोई दोबारा डबल बॉटम बनाती है, तो आप दोबारा इसको बाय कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि बीटीसी जो है वो बाय में ही रहेगा। इथीरियम के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जनाब ये आपका प्रीवियस हायर हाई है, और प्राइस यहाँ से आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। और जब आप लोगों को पता है, जब प्राइस आपको प्रीवियस हायर हाई के पास से बाइंग अपॉर्चुनिटी ना दे, तो फिर प्राइस आपको प्रीवियस हायर लो के पास से जो 1815 से लेके 1841 डॉलर्स के दरमियान दरमियान है, प्राइस आपको यहाँ से कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी, ठीक है। सॉरी, ये वाले लेवल से आपको प्राइस कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी। गोल्ड, आप लोगों का पसंदीदा पेयर। गोल्ड की तरफ चलते हैं जी। गोल्ड में मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि ये आपका लोअर लो है प्रीवियस, और ये न्यू लोअर लो है, ठीक है। और ये आपका लोअर हाई है। अगर मैं लोअर हाई के पास भी प्रॉपर कोई जोन बना दूं आप लोगों के लिए, तो वो आपका जोन शायद इस तरह से बनेगा। बैक पे लेकर गए, ये जोन आपका बड़ा वैलिड है। 1930 से लेके 1935 डॉलर, यानी 1930 से लेके 1935 डॉलर के दरमियान आपका गोल्ड का जो जोन है, ये बड़ा ज़बरदस्त गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि एज लॉन्ग एज द गोल्ड इज ट्रेडिंग बिलो दिस लेवल, द प्राइस इज लाइकली टू मूव डाउन फर्दर, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी बाइंग इन द गोल्ड। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार जब प्राइस अपने लोज को अप करना शुरू कर दे, तो उसकी इंटेंशन ये होती है कि प्राइस जो है वो लोअर हाई को ब्रेक कर जाएगी। तो मैं अब ये समझता हूँ कि गोल्ड का ये लोअर हाई शायद ब्रेक हो सकता है। आपने तैयार रहना है, प्राइस वापस इधर रीटेस्ट पे जाए तो सेल कर दीजिएगा, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे तो रीटेस्ट पे बाय कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यार कि मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कतन कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, आपकी हार्ड अर्नड मनी आपको सीख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे या किसी और से सिग्नल लेकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो प्रॉपर आप ट्रेनिंग लें, सीखें, उसके बाद आप कोई ना कोई इस मार्केट से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।